नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेशचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए जो लग्न शनि है वह प्रथम भाव से लेकर मतलब मकर राशि से लेकर षष्ठ भाव तक, मिथुन राशि तक इसके जो प्रभाव परिणाम हर राशि में किस प्रकार के होंगे, हर ग्रह के साथ किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर धनु लगन तक ये जो सभी 9 लगन है, इस सभी 9 लगन के जो स्वामी है लग्नेश है, वह हर एक राशि में हर एक स्थान में उसका जो प्रभाव परिणाम हर ग्रह के साथ किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लग्नेश शनि मतलब मकर राशि के लिए जो लग्नेश शनि है वह मकर राशि से लेकर प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक मतलब मिथुन राशि तक उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वह किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि लग्नेश शनि जो है वो यदि लगन भाव में मकर राशि में होगा। देखिए, लग्नेश जब भी मकर राशि में होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी खासा देखा जा सकता है। खास करके शनि के बारे में कहा जाए या फिर मकर राशि के बारे में कहा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी स्टर्डी होते हैं, काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और अपना मेहनत करने की इनकी जो पेशेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, शनि जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब ये करीबन 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। उसी प्रकार जो गुरु है वो भी स्लो मूविंग प्लैनेट है जो कि 11.5 महीने तक रहता है। तो ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है इसके जो प्रभाव परिणाम है वो पूर्णतः मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 2.5 साल में जो भी व्यक्ति इस लगन में पैदा हुआ है तो सभी के बारे में इस प्रकार के अनुभव मिलना थोड़े से कठिन होता है। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं जैसे कि रवि, चंद्र या फिर बुध, शुक्र या फिर मंगल, इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको खासे अच्छे मिल सकते हैं, आप इसका महसूस भी कर सकते हो। लेकिन गुरु और शनि के मामले में ये जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसी वजह से ये प्लैनेट जब भी भावारंभ में होते हैं या फिर किसी ग्रह की युति केंद्र प्रतियोग में होते हैं या फिर वक्री होते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो भी हम अभी बात करेंगे वो मोटे तौर पर करेंगे। जैसे कि शनि यदि आपके लगन भाव में मकर राशि में लगन भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। नॉर्मली किसी से जो है सपोर्ट नहीं लेते, हेल्प नहीं कर लेते। उसी प्रकार इनमें जो पेशेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। पेशेंस काफी अच्छा है, हार्ड वर्किंग काफी अच्छा है, मैच्योरिटी काफी अच्छी होती है। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में थोड़ा सा लेट मतलब 30-35 के करीब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। उसी प्रकार उनमें जो दमखम होता है, सहन करने की जो ताकत होती है वो भी काफी अच्छे देखी जा सकती है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, मतलब पंडित हो सकते हैं। पंडित मतलब धार्मिक पंडित नहीं, लेकिन किसी भी विषय में इनका जो ज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। तो इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको इनमें जो इमोशंस है वो थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इमोशंस होते हैं लेकिन इनका शो ऑफ जो होता है थोड़ा कम होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करों पर ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं। नॉर्मली मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इनके होने की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। काफी ज्यादा शांत, कूल एंड कलेक्ट जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो देखा जा सकता है। खास करके श्रवण नक्षत्र में यदि जन्म है, मतलब श्रवण नक्षत्र उदित है और श्रवण नक्षत्र में शनि है, तो ऐसे जो व्यक्ति का जो सौंदर्य होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि के साथ रवि होगा। देखिए, शनि के साथ रवि होगा तो रवि जो ग्रह है वो शनि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह माना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दोनों तरह से आपको इसके जो इफेक्ट है वो मिल सकते हैं। रवि और शनि की युति यदि आपके लगन भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति उनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये जो रवि है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि ये अष्टमेश है, लगन भाव में लग्नेश अष्टमेश की युति। तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको जीवन में, व्याधियां ऐसे हो सकती है जो कि काफी समय तक चलेगी। खास करके लेग्स के बारे में, घुटने के बारे में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है जीवन में
जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जीवन जिसकी वजह से आपके इमेज को धक्का लग सके। उसी प्रकार सेटल होने में भी प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सेटल नहीं होते। सेटलमेंट में, जीवन में सेटल होने में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, और इनका जो भी कैलिबर होता है, इनकी जो भी कैपेसिटी होती है, उस तरीके से सेटलमेंट होना थोड़ा सा कठिन होता है। इनको हमेशा लगता है कि जो भी इनका कैलिबर है, जो भी इनकी क्षमता है, उस हिसाब से इनको काम या फिर इनको जो बिजनेस है या फिर इनको इनकम जो है वो नहीं हो रही। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, इनमें जो ऊर्जा होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की यदि युति होगी तो ऐसा जो जन्म है वो साढ़े साथी का जन्म माना जाता है। चंद्र शनि की युति लगन भाव में अच्छी मानी नहीं जाती। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हालांकि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैच्योर होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा निगेटिव थिंकिंग करते हैं, क्योंकि जीवन के बारे में इनको जो अनुभव बचपन से निगेटिव ही आते हैं, तो थोड़ा सा निगेटिव अनुभव करते हैं। कोई भी बात, कोई भी मसला अगर सामने आता है तो उसमें जो नकार है वो ज्यादा बोलते हैं। तो इसी वजह से इनका जो संपूर्ण मतलब इनको खुद को भी उसी प्रकार के अनुभव आते हैं। इसी वजह से इनकी जो दृष्टि है वो बनती है। जो व्यक्ति के जो दृष्टि होते हैं वो अनुभवों के कारण आती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अच्छा अनुभव आ रहे हैं फिर भी उसकी दृष्टि जो है नेगेटिव होती है, ऐसा नहीं होता। तो बचपन से ही इन्हें नकारात्मक या फिर नेगेटिव अनुभव ज्यादा आते हैं। इसी वजह से कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा होगा भी, इसके बारे में वो सोचना ही भूल जाते हैं। जब चंद्र शनि की यदि युति होगी, वो हर एक जो फेज होता है जीवन में उसे लेट करता है। मतलब शिक्षा लेट हो सकती है, या फिर मैरिज के बारे में लेट सकती है, संतान लेट हो सकता है, या फिर जीवन में सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम है हो सकती है। इनकी जो माता जी है उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके बोझ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, या फिर मानसिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लाइफ पार्टनर के अधीन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो चंद्र शनि की जो युति लगन भाव में अच्छी मानी नहीं जाती, अशुभ फलदायी ये हो सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ईमानदार हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती हो सकते हैं। उसी प्रकार बुध शनि की युति यदि आपके लगन में होगी, मकर राशि में, तो जो बुध है ये आपका भाग्येश है। भाग्येश, लग्नेश और धनेश की युति यदि आपके लगन भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो सोच होती है वो काफी ज्यादा गहरी मानी जाएगी, बहुत ही ज्यादा गहरी, काफी ज्यादा इंडेप्थ होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचने वाले थे। सोच इनकी कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत ज्यादा सोचने से कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इनमें लो हो सकता है। लेकिन काफी फिलोसॉफिकल माइंडेड होते हैं, काफी ज्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार काफी दूर के सोचते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा कंजूस भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल काफी ज्यादा हो सकते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च है, पैसे का इनका जो गणित होता है वो काफी सही माना जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी डरने वाले होते हैं। अब यहाँ पर यदि आपका चंद्रमा और शुक्र यदि ठीक नहीं है, या फिर रवि भी ठीक नहीं है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो इस पर अब देखिए, बुध शनि यदि युति आपके लगन में मकर राशि में होगी और बुध वक्री हो गए, या फिर बुध शनि दोनों भी वक्री होंगे, तो मान के चलिए साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आने ही वाले हैं। ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में किसी एक दृश्य को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना इनमें बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार लेकिन भाग्य का साथ काफी अच्छा मिलता है। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जा सकते। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भगवान पर विश्वास करना, धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि इस शनि के साथ यदि मंगल होगा, मंगल शनि की जो युति यदि आपके लगन भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी बढ़िया माना जाएगा। अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से मदद वगैरह नहीं लेते, और ये जो व्यक्ति होते हैं किसी से नहीं डरते और बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं, और जीवन में इनके सामने जो भी परिस्थितियां आती है उसका खुलकर डट कर सामना करते हैं, और जीवन में अपनी जो बात है उसे मतलब पकड़ के ही चलते हैं, मान के ही चलते हैं। इनका जो थोड़ा सा एरोगेंसी इनके नेचर में देखे जा सकते हैं, थोड़ा सा अहंकार का जो भाव है वो देखा जा सकता है। लेकिन जीवन में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ते हैं, मतलब चाहे किसी भी स्तर पर इनका जन्म हुआ क्यों ना हो, लेकिन सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ने की संभावना इनमें बहुत ही ज्यादा बनती है, और जीवन के अंत तक इनका जो एम्पायर होता है वो काफी बड़ा माना जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, मंगल शनि की युति यदि आपके लगन भाव में होगी, या और आपके कुंडली में चंद्र और बुध का जो स्थान है वो स्थान या फिर राशि काफी अच्छी होगी, तो ऐसी जो कुंडली होती है बहुत ही ज्यादा राइज करती है जीवन में।
इनका जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शनि और गुरु की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कूल एंड कलेक्ट होते हैं और थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा गहराई में सोचने वाले होते हैं, फिलोसॉफिकल माइंडेड देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि शुक्र की युति होगी तो शुक्र जो ग्रह है यह मकर लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रह है ये आपका दशमेश है और पंचमेश है। तो दशमेश, पंचमेश, लग्नेश और द्वितीयेश इन चारों की जो युति मतलब चारों स्थानों की जो योग है वो आपके लगन में आते हैं। तो ऐसी जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। मतलब ऐसे जो मतलब इनको जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति यहाँ पर एक बात है कि कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि शनि और शुक्र की यदि युति होगी आपके लगन में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा-सा इनको जो इनकी जो शादी है, इनका जो विवाह है उनमें उसमें थोड़ी देरी हो सकती है या फिर कंसीव करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली ऐसी जो कुंडली है जीवन में बहुत ही आगे काफ़ी ज़्यादा राइज़ करते हैं। मैंने जैसे कहा कि राजयोग कारक कुंडली ऐसी जो है वो कहलाएगी। उसी प्रकार कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि यदि किसी पुरुष की कुंडली में ऐसा योग है तो थोड़ा-सा इनके काम भावना में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब शनि शुक्र की यदि युति आपके लगन भाव में होगी तो ऑपोजिट मतलब भिन्न लिंग के व्यक्ति जो अट्रैक्शन तैयार होता है वो काफ़ी अलग सा होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अपने इससे बहुत ज़्यादा या फिर अपने से बहुत कम जो व्यक्ति है उनमें इनका जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन करियर के मामले में ये जो योग है वो बहुत ही ज़्यादा सफलदायक माने जाएगा। शनि राहु की युति होगी तो ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, मतलब इनकी होशियार काफ़ी ज़्यादा होती है, अपना काम निकालवाने में ये काफ़ी ज़्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। खास करके यहाँ पर चंद्रमा की जो आपकी कुंडली में जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि चंद्रमा काफ़ी अच्छे राशि में है तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। शनि केतु की युति स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, खास करके लेग्स के बारे में प्रॉब्लम दे सकती है। शनि राहु की युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है थोड़े एरोगेंट देखे जा सकते हैं। शनि नेपच्यून की यदि युति होगी तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन इंट्यूशंस इनको बहुत ही अच्छे आते हैं। सिक्स्थ सेंस इनका काफ़ी अच्छा ऑपरेट हुआ देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि लग्नेश जो शनि है वो यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए लग्नेश शनि यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो वो कुंभ राशि में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं, पैसे के मामले में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसी प्रकार वाणी जो है मतलब बोलने की जो इनकी कला है वो थोड़ी-सी अलग होती है, मतलब बोलने में थोड़ी-सी दिक्कतें वगैरह आ सकती है। आँखों के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाव का जो शनि है वो नॉर्मली अशुभ फलदायी माना जाता है। मतलब इनका जो बर्थ होता है वो भी ऐसी फैमिली में होता है जहाँ पर मतलब प्रॉब्लम वगैरह होते हैं। इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी आर्थिक स्तर से थोड़ा-सा कम होते देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति इनको पैसे के मामले में इनका जो गणित है वो काफ़ी सटीक होता है। थोड़े-से मैंने जैसे कहा कि थोड़े-से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे वे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते। उसी प्रकार रवि शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो जीवन में पैसे के मामले में कभी ना कभी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। चीटिंग इनके साथ हो सकती है। उसी प्रकार कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है घर में चोरी होना या फिर डकैती होना या फिर आपके साथ फाइनेंशियली कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। पिता के सुख के लिए भी ये जो शनि और रवि की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको लेग्स के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आइज़ के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार शनि और चंद्रमा की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो भी आपको आँखों के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी जल्दी आ सकते हैं या फिर स्पेक्स वगैरह लग सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन होते हैं और इसी वजह से इनके जो विवाह में प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार ऐसे मतलब शनि और चंद्रमा की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी-सी एडवांस होती है, आधुनिक होती है। लेकिन जीवन में काफ़ी मतलब जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते-करते आगे बढ़ने वाली ऐसी जो युति है वो देखी जा सकती है। ऐसे जो योग है वो देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार शनि और मंगल की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी और वो भी कुंभ राशि में होगी तो इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है। कई दफ़ा इनके वाणी के कारण ही इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन युति हो जाते हैं जीवन में, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना, स्टिचेस पड़ना या फिर एक्यूट होना,
फ्रैक्चर्स होना, इस प्रकार के अनुभव काफ़ी आ सकते हैं। उसी प्रकार आँखों के बारे में भी ये जो युति है, वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मंगल शनि की युति आपका जो वैवाहिक सुख है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। कई दफ़ा डिवोर्स होना या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना, शुक्र आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो विवाह नहीं होना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन इंटेलेक्ट लेवल पर अगर देखा जाए, बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा होता है और काफ़ी मॉडल सोच इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार मंगल शनि की युति होगी तो मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो बहुत ही ज़्यादा होशियार लोग होते हैं और पैसे के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनको पता होता है कि पैसे किस तरह से कमाना है, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो नॉर्मल होती है, काफ़ी कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। और स्कूल कॉलेजेस की जो भी शिक्षा है उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। नॉर्मली इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेटेड बिजनेसेस करने में होते हैं, टीचिंग फील्ड से भी होते हैं। देखिए मंगल शनि की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो भी टीचिंग से ज़्यादा रिलेट करने वाली वो युति होती है। जैसे कि हमने मंगल और बुध और शनि के बारे में कहा, तो और उसी प्रकार बुध और शनि और गुरु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो थोड़ा-सा आपको संतान सुख में ये प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन पैसे के मामले में गुरु और शनि की युति द्वितीय भाव में शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। राजयोग कार्य की ये कुंडली हो जाती है। पैसे के मामले में कहीं न कहीं पैसे आते ही रहते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने की संभावना भी ऐसे कुंडली में बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो शनि शुक्र की युति राजयोग कार्य कहलाएगी। उसी प्रकार शनि राहु की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, झूठ बोलने की आदत इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो भी नेगेटिव बात करेंगे वो सही होगी, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो वो सही होने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो शनि और राहु की युति यदि आपकी द्वितीय भाव में होगी तो वाणी के मामले में थोड़ा-सा सोच समझ कर बोलना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि केतु की युति होगी तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा ये दे सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वैराग्य की भाषा काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक ज़्यादा हो सकते हैं। शनि और हर्षल की युति एरोगेंस से काफ़ी देखी जा सकती है, बोलने में आँखों के बारे में प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार शनि और नेपच्यून की जो युति है वो खास करके आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फाइनेंशियली चीटिंग हो रहा है, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके तृतीय भाव में होगा, शनि यदि आपके तृतीय भाव में होगा तो वो मीन राशि में होगा और तृतीय भाव में जो पाप ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में नॉर्मली किसी से नहीं डरते, धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। भाई-बहनों के सुख के लिए ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इस यहाँ पर यदि रवि के साथ शनि होगा तो फिर पिता का सुख मिलना या फिर भाई-बहनों का सुख मिलना, इनमें छोटे-मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको खासकर लेग्स या पैरों के मामले में जो प्रॉब्लम है, वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक फिलोसॉफिकल हो सकते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार शनि और मंगल की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा होता है, पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है और पॉजिटिव सोच भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये जो मंगल और शनि की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार घर का जो सुख है इसमें भी प्रॉब्लम दे सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर मतलब तृतीय भाव में यदि शनि और बुध की युति होगी तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, लो ऑफ कॉन्फिडेंस ये हो सकते हैं। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेना या फिर मन के थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। काफ़ी जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति है वो शिक्षा में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब अगर इनको कोई काम दिया जाए तो वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से बिज़नेस करना या फिर स्वतंत्र रूप से कोई काम करना ये इनको थोड़ा-सा कठिन होता है, तो नौकरी में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी, तो उसके जो इफ़ेक्ट रहेंगे वो थोड़े से फिलोसॉफिकल रहेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनको धार्मिक काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और उसी में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, घूमना-फिरना इनको पसंद भी ज़्यादा आता है। इसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी, तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है।
और भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है थोड़ा सा अलग सा देखा जा सकता है। विवाह सुख में ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और राहु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। बाय हुक सर्कल से अपने जो काम है करवाना वो या फिर पाना या फिर किसी भी प्रकार से अपना जो काम है उसमें सक्सेस लेके आना, ये जो बात है वो शनि राहु की युति में ज्यादा देखी जा सकती है। भाई बहनों के सुख के लिए जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि केतु की युति स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक काम में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं, भाई बहनों का सुख कम मिलता है। इसी प्रकार शनि राहु और शनि हर्षु की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पराक्रम इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन एरोगेंट काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। शनि और नेपच्यून की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो वो अशुभ फलदायी माने जाएगी, लेकिन इनमें जो इंट्यूशंस है वो काफी खासे और अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार शनि यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, देखिए चतुर्थ भाव का जो शनि है वो मेष राशि का आता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घर का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इनको ज्यादा आ सकते हैं। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि शनि होगा तो वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। घर में किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। घर में इनको माँ का सुख मिलना या फिर माँ को किसी प्रकार के बड़े शारीरिक व्याधि होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में शनि और रवि की युति होगी तो पिता का सुख के लिए भी ये अच्छी मानी नहीं जाएगी। ऐसे जो जातक है उनके खुद के करियर में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। खुद का करियर होना या फिर घर का सुख मिलना, ये बातें करीबन कठिन हो जाती है। उसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है इनमें एरोगेंसी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। कई दफे ये जो इनकी जो सोच होती है और ये जो काम करना चाहते हैं इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। तो जो काम करना है, जो बात सोचनी है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण तय नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। चंद्र और शनि की जो युति है वो खास करके अशुभ फलदायी मानी जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो काफी कम मिलते हैं। माँ का सुख मिलना, इसमें भी ये जो युति है वो आपको प्रभावित कर सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख के लिए भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। नेगेटिव सोच इनमें काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। हमेशा किसी न किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स करना या फिर डिमांडिंग नेचर इनमें ज्यादा देखा जा सकता है। नेगेटिव सोच होती है जीवन के प्रति। उसी प्रकार बुध, मंगल और शनि की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अच्छी डायरेक्शन मिले, यदि इनको अच्छा सपोर्ट मिले तो जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। इनमें ईगो की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। अगर वो बाजू में रखे तो इनमें जो कॉन्फिडेंस या फिर एनर्जी लेवल होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड कटना चिरना या फिर ऐसे जो बातें हैं, फिजिकल इंजरीज होना, ऐसी जो बातें हैं वो होती है। सर पर कभी ना कभी चोट लगती ही है। उसी प्रकार शनि और या फिर उनके माँ के बारे में भी ये जो प्रॉब्लम है शारीरिकता से रिलेटेड वो आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो काफी ज्यादा शार्प माइंडेड होंगे ऐसे जो व्यक्ति है, और काफी ज्यादा सेल्फिश भी होते हैं। उनको पता होता है कि अपना जो स्वार्थ है वो किस प्रकार से निकालना है। मतलब जैसे सिचुएशन आती है उसी प्रकार से बिहेव करते हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इनका जो नेचर है वो पकड़ पाना कभी कभी कठिन हो जाता है। और लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अल्पायु योग भी ये देखा जा सकता है। उसी प्रकार स्किन एलर्जी, सिर दर्द, इस प्रकार के जो बातें हैं वो आने की संभावना, इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना काफी ज्यादा बनते, खास करके शनि बुध की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में होगी और यदि आपकी राशि मिथुन या फिर कन्या होगी तो प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य के बारे में होने की संभावना ज्यादा बनती है। इसी प्रकार यदि शनि और गुरु की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। घर का जो वातावरण होता है वो काफी ज्यादा कल्चर्ड होता है, या फिर इन पर संस्कार, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उस पर संस्कार की जो बातें हैं वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। इसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। घर में अधिभौतिक, करीबन सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख जो है, गाड़ी होना, खुद का घर होना, बंगला होना, फ्लैट होना, इस प्रकार के अनुभव जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि शनि शुक्र की युति राजयोग कारक मानी जाएगी और वो भी चतुर्थ भाव में होने वाली है। सिर्फ दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम ज्यादा इनको ज्यादा आ सकती है, या फिर विवाह सुख के लिए भी शनि शुक्र की जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में शनि शुक्र की युति है मकर राशि के चतुर्थ भाव में, मकर लगन के लिए चतुर्थ भाव में,
तो फिर संतान सुख में भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि राहु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। घर का सुख मिलना करीबन कठिन होता है, माँ का सुख मिलना भी, कभी-कभी स्टेप मदर भी हो सकती है जीवन में। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। शनि की युति खुद के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा बोलेगी। उसी प्रकार आपकी जो माताजी है इनके थोड़े से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह इनके लाइफ में आने की संभावना ज़्यादा बनती है। शनि और वर्षल की युति जो व्यक्ति है उनको काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बनाती है, स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम करती है। शनि केतु की युति यदि आपकी चतुर्थ भाव में होगी तो घर में किसी न किसी को साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि आपके पंचम भाव में होगा। देखिए शनि आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में होता है, तो ऐसा जो योग है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। उसी प्रकार जीवन में जो सक्सेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन पंचम भाव में यदि वृषभ राशि के कृतिका नक्षत्र में यदि शनि होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा, स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर आपके जो संतान सुख है उससे रिलेटेड। खास करके किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, मतलब शनि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में होगा तो संतान सुख के लिए ये काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि रवि होगा तो रवि शनि की युति आपके पंचम भाव में अशुभ फलदायी माने जाएंगे। आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड, आपके पिता का जो सुख है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शेयर मार्केट में वगैरह काफी आगे अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो भी कैलिबर होता है उस प्रकार से उस मकाम तक ये नहीं पहुंच पाते, और इनकी जो वाणी होती है वाणी के कारण भी कई दफा प्रॉब्लम होती है। कई दफा ये भी होता है कि गलत इन्वेस्टमेंट करने से भी इनको प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इसी प्रकार यहाँ पर मतलब पंचम भाव में यदि चंद्र शनि की युति होगी वृषभ राशि में तो वो अशुभ फलदायी माने जाएंगे आपको पैसे के मामले में। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं, और इनका विवाह जो है वो नॉर्मली प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। चंद्र शनि की युति है तो युति अगर यदि आपके पंचम भाव में होगी तो रिलेशनशिप के लिए वो अच्छी होती है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो सपने होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेविश लाइफस्टाइल के तरफ होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष उस मौका तक पहुंच नहीं पाते। अब यहाँ पर शुक्र का जो विचार है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार चंद्र और बुध की युति, चंद्र और शनि और मंगल की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी वृषभ राशि में तो वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको मतलब ऐसे जो व्यक्ति है मतलब खास करके किसी महिला की कुंडली में होगा तो मान के चलिए कि अबॉर्ट होने की संभावना करीबन बहुत ही ज्यादा बनती है। संतान सुख के मामले में भी मंगल शनि की युति पंचम भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी वृषभ राशि में। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो युति है वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मंगल शनि की युति आपके पंचम भाव में आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बनाती है, और हमेशा पैसे के मामले में ऐसे जो व्यक्ति है वो सोचते हैं। उसी प्रकार नेक या फिर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। भाई बहनों के सुख के मामले में भी ऐसे जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मंगल शनि की युति यदि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र में होगी तो भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो युति है वो बहुत ही ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि और बुध की युति यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता, लेकिन इनकी जो सोच है, इनके एडजस्टमेंट करने की जो बात है, मैच्योरिटी लेवल है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं, और जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। खास करके बुध जो है वो आपका भाग्येश है, भाग्येश और लग्नेश की युति पंचम भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब कई दफा आप देख सकते हैं कि कई दफा इनमें क्वालिटीज थोड़े कम होने के बावजूद भी जो जीवन में जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी मिलती है। उसी प्रकार इसी वजह से जीवन में सेटलमेंट भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव में पंचम भाव में होगी तो संतान सुख के लिए अशुभ फलदायी माना जाएगा। फिलोसॉफिकल काफी अच्छा होता है, इंटेलेक्ट जो फील्ड है इससे ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं और उसी में करियर बनाते हैं। उसी प्रकार शनि और शुक्र की युति यदि आपके सप्तम पंचम भाव में वृषभ राशि में होगी तो वो राजयोग कर कुंडली कहलाएगी। जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटलमेंट होता हुआ दिखता है, और इनकी जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति
इनके जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अलग सा देखा जा सकता है। भिन्न लिंग के व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति अलग धर्म का हो सकता है, या फिर इनमें और इनमें काफ़ी एज डिफरेंसेस वगैरह हो सकता है, या फिर सौंदर्य के मामले में, एजुकेशन मामले में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी देखी जा सकती है। प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं डीप थिंकर हो सकते हैं। लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि शनि शुक्र की युति यदि आपके कुंडली में कृतिका नक्षत्र में आती है, तो फिर विवाह सुख के लिए जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि राहु की युति भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन पर विश्वास करना थोड़ा-सा कठिन होता है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि केतु की युति भी आपको वैराग्य की भाषा काफ़ी ऐसे जो व्यक्ति है जल्दी बोलते हैं, और धार्मिक आध्यात्मिक काफ़ी देखे जा सकते हैं। और संतान सुख के लिए ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। शनि हर्षल की युति भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी, और शनि और नेपच्यून की युति खास करके विवाह सुख में बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन इनको जो इंट्यूशंस है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। शनि नेपच्यून की युति कृतिका नक्षत्र में होगी तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट प्रोन जो युति है वो हो जाती है, जो कुंडली है वो हो जाती है। उसी प्रकार शनि यदि आपके षष्ठ भाव में होगा, देखिए शनि जो है आप मतलब जो लग्नेश है, लग्नेश शनि आप यदि आपके षष्ठ भाव में होता है तो वो मिथुन राशि में होता है। तो पहले तो छोटे-मोटे जो प्रॉब्लम है इनको इनमें थोड़े से स्वास्थ्य रिलेटेड देखे जा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में करियर के मामले में इनकी जो सेटलमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी जो डीप थिंकर होते हैं, भाई-बहनों के सुख के लिए ये जो युति है थोड़ी-सी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इस शनि के साथ यदि रवि होगा आपके षष्ठ भाव में तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा, दोनों तरफ से, मतलब फिजिकली या फिर मेंटली। मेंटली भी देखा जाए तो इन पर भरोसा करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। पिता का सुख मिलना कठिन हो जाता है, इनके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम थोड़े आते हैं। इसी प्रकार चंद्र और शनि की युति यदि आपके चतुर्थ यदि षष्ठ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी कम देखा जा सकता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इसी वजह से इनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होने के बावजूद भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाते। माँ के सुख के लिए भी, माता के सुख के लिए भी ये जो चंद्र शनि की युति षष्ठ भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार शनि यदि मंगल के साथ होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें जो कॉन्फिडेंस एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस एनर्जी या फिर जो ऊर्जा है वो सही मार्ग से नहीं जाती। इस वजह से प्रॉब्लम थोड़े इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। कभी-कभी कुछ अलग ही सोच होती है जिसकी वजह से जीवन में अपने जीवन में अपने लिए ही बहुत बड़ी समस्याएँ भी लेके आ सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग नॉर्मली इनमें देखी नहीं जाती। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में यदि बुध और शनि की युति होगी तो इनको साइकोलॉजी के प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। लो ऑफ कॉन्फिडेंस इनमें, जैसे मैंने कहा, कि काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मेंटल इश्यूज इनमें ज़्यादा आ सकते हैं। मामा के अब यहाँ पर देखिए बुध और शनि की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी और यदि बुध या फिर शनि दोनों भी वक्री हुए या फिर दोनों में से एक ही भी अगर यदि वक्री होगा तो मामा के घर में किसी न किसी को प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना मानसिक तौर पर ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी प्रकार यदि आपके षष्ठ भाव में गुरु और शनि की युति होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी आपको, खास करके संतान सुख के मामले में। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा आगे यदि कहीं से कर्जा वगैरह लेते हैं तो वो चुका नहीं पाते। अगर विवाहित तो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब षष्ठ भाव में यदि शनि और शुक्र की युति होगी तो वो भी थोड़े अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर ऐसे जो व्यक्ति है वो यदि कोई नौकरी कर ले तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। शनि राहु की युति, शनि केतु की युति काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। स्वास्थ्य रिलेटेड शनि राहु की युति यदि आपकी षष्ठ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो भी व्याधियां होती है इसका निदान होना थोड़ा सा कठिन होता है। शनि केतु की युति आपको कट्स का मतलब आपके शरीर का कोई ना कोई भाग कट होना, एम्प्यूट होना, फ्रैक्चर होना, ऐसी बातें कंपलसरी होती है। शनि राशि की युति होगी तो भी एक्सीडेंट प्रोन जो है वो कुंडली मानी जाएगी। शनि और नेपच्यून की युति यदि आपकी षष्ठ भाव में मिथुन राशि में होगी तो फिर जीवन में कभी ना कभी
चीटिंग जैसी बातें जो है वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। शनि नेपच्यून की युति या फिर शनि केतु की युति काफी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था मकर लगन के लिए लग्नेश जो शनि है वो प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक हर राशि में हर ग्रह के साथ उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।